सुप्रभात बच्चों। आज दिनांक 8/10/2020 को हम कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे। इससे पहले बेटा हम कार्यपत्रक नंबर 1, 2, 3 और 4 में आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का ही पाठ लाख की चूड़ियाँ कर चुके हैं। उम्मीद है जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बेटा कार्यपत्रक नंबर 5 में आपका हिंदी विषय का ही पाठ 3 करेंगे, जिसका नाम है बस की यात्रा। ये कार्यपत्रक 5 बेटा कक्षा 8 के लिए है। सबसे पहले आप विद्यार्थी का नाम यानी अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। आपके सामने बेटा श्री हरिशंकर परसाई जी का चित्र है, आप इन्हें देख सकते हैं। श्री हरिशंकर परसाई जी बेटा व्यंग्यात्मक रचना करने के माहिर थे। हिंदी साहित्य की कुछ विधाएं होती हैं बेटा, जिनमें रचनाकार अपनी रचनाएं करते हैं। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, जीवनी, डायरी, यात्रा वृत्त, रिपोर्टाज, कविता, लघु कथा, विज्ञान कथा। उन्हीं में से बेटा एक विधा है व्यंग्य। व्यंग्य में ही श्री हरिशंकर परसाई जी ने अपने पाठ बस की यात्रा की रचना की है। बच्चों, व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों को भी वह समझ जाए। ऐसा अनुभव बेटा आपने भी ज़रूर किया होगा। कभी आपके माता पिता या आपके अध्यापकों ने आपकी शरारतों के लिए या आपकी पढ़ाई न करने के लिए, आपको समझाने के लिए आपसे घुमा फिरा कर बातें कही होंगी कि आपको बुरा भी ना लगे उनकी बातों का और आप उनकी बातों को अच्छे से समझ भी जाएं। इस पाठ में भी लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था क्या होती है बेटा? सार्वजनिक, जो सबके लिए हो, जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सके। परिवहन व्यवस्था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो क्रिया होती है, जिस भी हम साधन का इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी व्यवस्था कहलाता है बेटा सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था। बेटा आप सामने देख पा रहे हो, ये आपके स्क्रीन पर कुछ सार्वजनिक परिवहन साधन की फ़ोटो आपको दिखाई गई है। ये ई रिक्शा, जहाज़, बस, मेट्रो, ये सारे बेटा सार्वजनिक परिवहन साधन हैं जिनका इस्तेमाल हम भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या पहुंचने के लिए करते हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर ही गहरी चोट करते हुए श्री हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्यात्मक रचना की है बेटा इस पाठ की। हम जानते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा कई बार आपने देखा होगा कि कुछ निजी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पुरानी बसों को, पुराने वाहनों को ही, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको ही अपने मुनाफे के लिए चलाती रहती है। उनको बिल्कुल भी लोगों की जान की परवाह नहीं होती। उसी के ऊपर गहरी चोट करते हुए या व्यंग्य करते हुए श्री हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ की रचना की है। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा।
यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता। आइए बच्चों, शब्द मित्रता पे ध्यान देते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ शब्दों को पीले रंग से चिन्हित किया गया है, जैसे हाजिर। हाजिर का अर्थ होता है बेटा मौजूद या उपस्थित। डाकिन, डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है, जैसे लड़का, लड़का पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है लड़की। ऐसे वयोवृद्ध, बड़ी आयु वाला या वाली, कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष जो जिसकी उम्र बड़ी होती है, ज़्यादा उम्र के होते हैं, उन्हें वयोवृद्ध कहते हैं। और वृद्धावस्था, बुढ़ापा, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वृद्धावस्था में वो पहुंच जाते हैं, उसे बोलते हैं बुढ़ापा। पाठ को पढ़ते हुए बेटा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हरिशंकर परसाई जी ने, जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने कितने ही व्यंग्यात्मक तरीके से कुछ लाइनों को बोला है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, यह बस पूजा के योग्य थी। तो ये सारी बातें बेटा व्यंग्यात्मक हैं, ये व्यंग्य हैं कि वो उस कंपनी के मालिक को व्यंग्यात्मक तरीके से अपने मन की, अपने दिल की बात समझाना चाहते थे कि उसको बुरा भी ना लगे और वो उनकी बातों को समझ भी जाए। क्योंकि आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे लेखक ने बोला श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो आदरणीय लोग होते हैं, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है। वयोवृद्ध थी, मतलब बस को देखकर उन्हें पता चल गया कि ये बस नई नहीं है, ये बहुत ही पुरानी बस है। सदियों के अनुभव के निशान लिए थी, वो बस इतनी पुरानी थी कि उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ख़राब थी। उसके शीशे टूटे हुए थे, उसकी सीट जो है वो फटी हुई थी, वो बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में थी और लोग उससे सफ़र करने में भी डरते थे, क्योंकि वो वृद्धावस्था में पहुंच चुकी थी, बुढ़ापे में पहुंच चुकी थी कि अब वो सफ़र करवाने के लायक नहीं रही थी। तो इन सारी बातों से लेखक ने कंपनी के मालिक के ऊपर व्यंग्य किया है, क्योंकि कंपनी का मालिक जो है वो इस बस को सालों साल से चलाए जा रहा है। उसे बिल्कुल भी ये चिंता नहीं है कि जो लोग इसमें सफ़र करेंगे, कभी भी ये बस दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उन लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो बेटा लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? हमने गद्यांश में पढ़ा, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन्हें सुबह घर पहुंचना था ना बेटा, और उनमें से 2 लोगों को सुबह काम पर हाजिर होना था, और उस समय सिर्फ इसी कंपनी की बस उन्हें पन्ना से सतना पहुंचा सकती थी। कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती थी? पन्ना से सतना, जहाँ से वह लोग जबलपुर के लिए ट्रेन ले सकते थे और अपने घर सुबह पहुंच सकते थे। इसीलिए बेटा लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा और आप इसको अपने शब्दों में लिख पाएंगे। प्रश्न 2 देखते हैं बेटा, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? तो बेटा वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि लेखक और उनके दोस्त इसी बस से सफ़र करने वाले हैं, तो वहाँ मौजूद लोगों ने लेखक को कुछ सलाह दी। लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को सलाह दी कि समझदार लोग रात को इस बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि वह लोग जानते थे कि इस बस की हालत बहुत ख़राब है और यह बस कभी भी और कहीं भी रास्ते में ख़राब हो सकती है। बेटा लोगों को पता था कि यह बस जो है वो बहुत ही ख़राब हालत में है, जर्जर अवस्था में है, और ये कहीं पर भी रास्ते में अंधेरे में ख़राब हो सकती है, जिससे उसमें यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए लोगों ने लेखक को उस बस में यात्रा करने की सलाह ना दी। तीसरा प्रश्न है बेटा, बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो व्यंग्यात्मक रचना ही करी है श्री हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ की। तो बस को देखकर लेखक समझ गए कि यह बस बहुत पुरानी है, यह बस इतनी ख़राब हालत में है कि पता नहीं मंजिल तक पहुंचा पाएगी भी या नहीं।
जब लेखक ने बेटा बस को देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो वृद्धावस्था में है, यानी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि पता नहीं चलेगी भी या नहीं, और जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पहुँचा पाएगी भी या नहीं। यह बस अब सफ़र करने लायक नहीं बची थी। लोग भी इसमें सफ़र करने से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि पता नहीं रास्ते में कहीं भी और कहाँ ख़राब हो जाए और हमें परेशानी उठानी पड़े। तो बेटा आप व्यंग्यात्मक बातों को जो लेखक ने पाठ में कही है उन्हें कुछ इस तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्न 4 है बेटा, गतिविधि। अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो बेटा आपको इसमें क्या करना है, इस प्रश्न में अपनी कल्पना से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सोच से आपके घर में कोई चीज़ पुरानी पड़ी हो, कोई घड़ी हो सकती है, कोई मेज कुर्सी, कुछ भी जो आपके दादा दादी या आपके नाना नानी इस्तेमाल करते हो, 10 साल 20 साल 30 साल पुरानी वो चीज़ हो सकती है। आपको बड़े ही मजाकिया लहजे में उस वस्तु से, उस चीज़ से बात करना है और उस वार्तालाप को अपने इस उत्तर में लिखना है। उदाहरण के लिए बेटा मैंने आपको यहाँ पे लेखक और बस के बीच में कुछ बातचीत के अंश यहाँ पे आपको प्रस्तुत किए हैं। आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। लेखक: बस माताजी आपको नमस्कार। धन्य है आप जो इतनी वयोवृद्धा होने पर भी यात्रियों की सेवा में तत्पर हैं। क्या आप इस उम्र में थकान महसूस नहीं करती? तो देखो बेटा लेखक ने कैसे ही बड़े मजाकिया अंदाज में बस से बोला। अब बस ने क्या जवाब दिया हम वो देखते हैं। क्या करूं बेटा, गुलाम हूं, अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती मैं अपनी ज़िंदगी में। बस कंपनी के मालिकों को मुझ बुढ़िया पर तरस ही नहीं आता। रिटायरमेंट की उम्र में भी मुझसे काम करवाए जा रहे हैं। तो देखो बेटा आपने देखा कैसे लेखक और बस के बीच में बड़े ही मजाकिया लहजे में बात हुई। तो आपको ऐसे ही उदाहरण का इस्तेमाल करके अपने घर में जो भी कोई पुरानी वस्तु, पुरानी चीज़ हो, मेज कुर्सी टीवी कुछ भी बेटा, घड़ी, आप अपने और उस वस्तु के बीच में बातचीत करेंगे, उस वस्तु के साथ बात करेंगे और आप इस गतिविधि में उस वार्तालाप को, उस बातचीत को, उस संवाद लेखन को लिखेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही सुंदर उत्तर इस गतिविधि का लिखेंगे। अंत में बच्चों आपको मैं एक गतिविधि अपनी तरफ से भी दे रही हूँ। सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 3 बस की यात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। बेटा आप अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत जो आपको विद्यालय से प्राप्त हुई है उसे खोलेंगे और पाठ 3 को पढ़कर समझेंगे, ताकि जब हम कार्यपत्रक 6 करें तो आपको पाठ की कहानी जो है वो पहले से ही पता हो और हम बहुत ही मज़ेदार अंदाज में इस पाठ को अगले कार्यपत्रक में और आगे इसके साथ बढ़ सकें। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का कार्यपत्रक 5 बस की यात्रा विषय हिंदी अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस कार्यपत्रक के प्रश्न उत्तर को अपनी कल्पना से, अपनी समझ से पूरा करेंगे और अपने हिंदी विषय के ग्रुप में जल्द से जल्द अपनी इस वर्कशीट नंबर 5 को, कार्यपत्रक 5 को करके भेज देंगे। धन्यवाद।